दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास कोई मंत्रालय नहीं है, तो व्हाट इज द स्कोप ऑफ वर्क ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली? दिस क्वेश्चन मस्ट बी आस्क्ड एंड दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टेड टू अरविंद केजरीवाल. व्हाई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इज नॉट आस्किंग दिस क्वेश्चन? चलिए कोई बात नहीं, ये प्रेरोगेटिव है. मुख्यमंत्री कहा कि हम कोई मंत्रालय नहीं रखेंगे अपने पास, अच्छी बात है, रखिए, कोई मंत्रालय मत रखिए. तो दूसरा सवाल ये उठता है, तो फिर आप उस बिल्डिंग में कर क्या रहे हैं? मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे क्यों हैं? मुख्यमंत्री के कार्यालय को मेंटेन क्यों किया जा रहा है पब्लिक के पैसे पर? वो मुख्यमंत्री जो अब तक कहते थे कि कम से कम खर्च करेंगे, कम से कम बात करेंगे, अब बारी बारी से मैं कुछ वीडियो दिखाता हूं और तब मैं असली मुद्दे पर आऊंगा कि क्यों दिल्ली के मुख्यमंत्री और मनीष सिसोदिया जी का नार्को टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये एक पार्टी के कट्टर ईमानदार छवि से जुड़ा हुआ सवाल है. और मैं चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया साहब कट्टर ईमानदार ही हैं. इनकी पूरी पार्टी कट्टर ईमानदारों की पार्टी है. तो पूरी पार्टी कट्टर ईमानदारों की पार्टी तब और तेजी से साबित हो जाएगी जब ये दोनों कह देंगे, भाई देखिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, अगर मैं बेईमान हूं तो मेरा नार्को टेस्ट करा लीजिए. आपत्ति क्या है नार्को टेस्ट में? और नार्को टेस्ट कराइए और फिर उसकी रिपोर्ट सामने आ जाएगी. क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? मैं आज तक कोई बात झूठ नहीं बोल रहा हूं. मैं मनीष सिसोदिया कह रहा हूं, मैं अरविंद केजरीवाल कह रहा हूं कि मैं कोई झूठ बात नहीं बोल रहा हूं. मेरा नार्को टेस्ट करा लीजिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए. अब ये हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, जब ये मुख्यमंत्री नहीं थे और एक्टिविज्म कर रहे थे, मेरे ख्याल से ये तब का वीडियो है जब इनकी पार्टी भी नहीं थी. ये उस वक्त की खबर, ये उस वक्त की वीडियो है. तो उस वक्त हमारे केजरीवाल साहब क्या कहते थे, जरा इसको सुनिए. नहीं होनी चाहिए उसके पास, कोई बड़ा बंगला नहीं होना चाहिए उसके पास, वो एक कमरे के फ्लैट में रहे आम आदमी की तरह. कोई सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए. सिक्योरिटी जनता के लिए होनी चाहिए, इन नेताओं के लिए नहीं होनी चाहिए. उसका जितना कोटा है वो सब कैंसिल होना चाहिए. एमपी एमएलए फंड नहीं होना चाहिए. तो असल में ये लोग जो हैं वो दिन के उजाले में झूठ बोलते हैं. अभी मैंने आपको वीडियो दिखाया, आपको इन्होंने कहा कि कोई लाल बत्ती की गाड़ी नहीं होनी चाहिए, एमपी एमएलए के लिए कोई फंड नहीं होना चाहिए, 4-5 कमरों के लिए का बंगले का कोई मतलब नहीं है, एक कमरे के बंगले में. ये केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि एक कमरे के बंगले में रहा जा सकता है. अच्छा, आपको हैरानी होगी कि जिस दिन पहली बार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद कार्यालय जा रहे थे, तो हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी मेट्रो की यात्रा किए थे. आपको याद होगा, अगर आपकी स्मृति शेष होगी दिल्ली के जो जनता है उनकी और पूरे देश भर की, क्योंकि उसको वो एक टेलीविजन इवेंट था कि कैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री मेट्रो से यात्रा करके ऑफिस जा रहे हैं. और हम सबको लगा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे. आम आदमी की पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम पार्टी खास के तरह व्यवहार नहीं करेगी, और अरविंद केजरीवाल ने वो करके दिखा भी दिया. लेकिन एक दिन मैक्सिमम 1-1.5 घंटा, 1-1.5 घंटा, एक दिन 1-1.5 घंटा. अब मैं हैरान हूं कि मैं ये डिमांड कर क्यों रहा हूं कि मुख्यमंत्री केजरीवाल और डिप्टी सीएम सिसोदिया नार्को टेस्ट करवा लें. अरे भाई, ये तो झूठा ही आदमी है, ये क्या नार्को टेस्ट करवाएंगे? मैंने सर्वश्रेष्ठ झूठा. और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, बड़ी मजबूती से और गंभीरता से कह रहा हूं कि बाकी नेता तो झूठ बोलने के व्यवसाय में थे. अगर नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने जो कुछ भी कहा, अभी मैंने एक वीडियो दिखाया था प्याज के बारे में, वो कह रहे थे कि आप गरीबों का प्याज खा करके मैं अपना जीवन गुजर बसर किया हूं, और प्याज को लेकर के बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, नौकरी देने के लिए बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, वो अलग विषय है. लेकिन वो झूठ बोलने का व्यवसाय ही करते हैं, वो तो सर्वविदित था. राहुल गांधी अगर आज कुछ बोले कल कुछ और बोल दे तो वो तो सर्वविदित है. दूसरी पार्टियां अगर बोले तो वो भी सर्वविदित है. ये दूसरे जो बाकी जो क्षेत्रीय क्षत्रप हैं, जातिवादी पार्टी जो हैं, उनके नेता अगर कुछ बोले तो वो भी क्षम्य है, क्योंकि उनसे तो देश की जनता यूज्ड टू हो गई थी कि ये पॉलिटिक्स में हैं, ये अभी कुछ बोलेंगे
सुबह कुछ बोलेंगे, शाम को कुछ बोलेंगे, तो जनता भी यूज्ड टू हो गई थी और उस तरह से जीने लगी थी। बीच में एक मूवमेंट आया और उसने कहा कि ये सारी व्यवस्था खत्म करना है और अरविंद केजरीवाल को लाना है और हम सारी व्यवस्था को दुरुस्त कर देंगे। तो जनता ने भरोसा किया अरविंद केजरीवाल के ऊपर, भरोसा करके उनको सत्ता दे दिया। अब मैं ये सवाल अगर मैं आपके सामने रख रहा हूं तो क्या मैं ये नाजायज सवाल पूछ रहा हूं? क्या मैं ये गलत पूछ रहा हूं? क्या मैं अरविंद केजरीवाल के प्रति बायस्ड हूं? क्या मैं अरविंद केजरीवाल का दुश्मन हूं? क्या मैं अरविंद केजरीवाल की खिलाफत कर रहा हूं? अब ये आपको तय करना पड़ेगा कि क्या मैं अरविंद केजरीवाल की खिलाफत कर रहा हूं। अगर कर रहा हूं तो आप हमें बताइए कि हां आप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, काहे कर रहे हैं। क्या मैं नरेंद्र मोदी की सराहना कर रहा हूं? क्या मैं राहुल गांधी की सराहना कर रहा हूं? बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। उन दोनों के जो अपने कर्म हैं उसकी वजह से तो जनता जो करना है, जिसको करना है वो कर रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल एक ऐसी शख्सियत थे जिसको पूरे देश ने भरोसा किया। और मैं बार बार कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने देश के साथ वो अपराध किया है जो अक्षम्य है। लेकिन सच्चाई यह भी है कि अरविंद केजरीवाल एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनकी पार्टी अभी एक दूसरे प्रदेश में जाकर के सरकार बना ली है। बढ़ना चाहिए, जनता का समर्थन है, जनता के द्वारा चुना गया है, तो जनता के मैंडेट का हम कोई अवहेलना नहीं कर सकते, उसकी आलोचना नहीं कर सकते। लेकिन मैं उसी जनता के सामने यह सवाल रख रहा हूं कि जो मुख्यमंत्री, जो अरविंद केजरीवाल कहते थे कि हम लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लेंगे, घर नहीं लेंगे, मेट्रो से जाएंगे, वो अब ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए इनकी बातों पर भरोसा मत कीजिए। नार्को टेस्ट का मैं डिमांड इसलिए कर रहा हूं कि ये जो 849 लिकर शॉप इन्होंने बांटे, जिसको लेकर के अभी जो सीबीआई का इनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, वो सीबीआई कह रही है अरेस्ट क्यों किया। अरेस्ट इसलिए किया क्योंकि ये कोऑपरेट नहीं कर रहे थे इन्वेस्टिगेशन में। सीबीआई का आरोप है कि 30-40 सिम तोड़े गए, मोबाइल फोन तोड़े गए जिनसे कि कन्वर्सेशन हो रहा था। सीबीआई का आरोप है कि अगर वो लिकर पॉलिसी अच्छी थी तो आपने वापस क्यों ले ली। अब आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि ये तो सरकार का प्रेरोगेटिव है, कोई पॉलिसी अच्छी होती है नहीं होती है सरकार तय करेगी, इसमें बुरा क्या है। कमाल की बात है, ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं बुरा क्या है इसमें। भाई ये हमारी पॉलिसी थी, हमने लाया और हम वापस कर लिए। भाई लाए क्यों थे, वापस क्यों कर लिए? कोई तो जस्टिफिकेशन होगा इसका, कुछ तो आप बोलेंगे इसको लेकर के कि लाए इसलिए थे, लौटाए इसलिए हैं। लौटाया आपने इसलिए क्योंकि आपको पता चल गया था कि इसमें आप पकड़े गए हैं, और जब आप पकड़े चले गए हैं तब आप ये कह रहे हैं कि नहीं हमारा इसमें कोई दोष नहीं है, हमने तो सिर्फ इनको जो है एक पॉलिसी हम लेकर के आए थे और उसमें हम जनता का भला करना चाह रहे थे। यही शराब के ऊपर अरविंद केजरीवाल के सैकड़ों बयान हैं। आज पूरी दिल्ली को उन्होंने शराबी बना दिया। अब शराब से लेकर के मेरा कोई वैर या दोस्ती नहीं है, लेकिन सवाल है कि लोग कह रहे हैं, महिलाएं कह रही हैं कि शराब, पूरी दिल्ली को उन्होंने शराबी बना दिया।